खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। मैं दुनिया घूम घूम कर ऐसे अद्भुत लोगों से मिला जिन्होंने एक के बाद एक लक्ष्य बनाए और पूरे किए। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि मैंने 35 साल लॉ ऑफ वाइब्रेशन और मैनिफेस्टेशन पर रिसर्च की। मैं ऐसे बेमिसाल लोगों से मिला जिनकी दिल से निकली हर एक सार्थक इच्छा बिना किसी रुकावट के पूरी हो जाती है। इसका कारण काफी रिसर्च के बाद समझ आया। मैंने पाया कि कुछ लोग कोशिश करते करते मैनिफेस्टेशन के 5 सीक्रेट्स गहराई से समझने लगते हैं। बाकी लोग ये बातें ऊपर ऊपर से जानते हैं, पर ये लोग अभ्यास करके इन प्रिंसिपल्स को अच्छी तरह समझ जाते हैं। पहला प्रिंसिपल है इनफाइनाइट क्रिएशन, ब्रह्मांड की अनंत शक्ति। ये वही ब्रह्मांड है जो सितारों को जगह पर टिकाए है, जो मौसम बदलता है, जीवन को जन्म देता है। इसका तो काम ही प्राकृतिक नियमों में रहकर सृजन करते जाना है। यानी तुम्हारा कोई भी लक्ष्य, कोई भी डिजायर इतनी बड़ी नहीं हो सकती जिसे ब्रह्मांड पूरा ना कर सके। इसलिए कभी शायद मत सोचो। पहली बात याद रखो, स्पष्ट मांगो, दिल से मांगो और मांगने में संकोच मत करो। दूसरी बात, ब्रह्मांड हमेशा आपको सुन रहा है। आपकी भावनाएं यानी वाइब्रेशन के द्वारा ब्रह्मांड आपकी हर जरूरत, हर इच्छा सुन रहा है। आप कहोगे भैया मैनिफेस्टेशन करना इतना ही आसान है और ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा है, तो फिर मैं अपनी ज़रूरत भी मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पा रहा? मैं तो बहुत सारी टेक्निक ट्राई कर चुका हूँ। आपके सवाल में ही जवाब है, बात टेक्निक्स की नहीं है। इस बात को रेडियो और एंटीना के एग्जाम्पल से समझो। रेडियो है हम, एंटीना है हमारी टेक्निक और गाना है रिजल्ट या मैनिफेस्टेशन। आज हर रेडियो में एंटीना लगा है, यानी टेक्निक्स तो हर कोई जानता है, लेकिन गाना उसी रेडियो में बजेगा जो सही फ्रीक्वेंसी सेट करेगा। अगर मन में डर, कमी, जल्दबाजी और डाउट की फ्रीक्वेंसी है तो शोर और कंफ्यूजन ही पैदा होगा। लेकिन अगर भरोसा, आभार और खुशी की फ्रीक्वेंसी है तो क्लियर, निर्बाध गाना सुनाई देगा। वो भी एक बार नहीं बल्कि हमेशा। जब भी सही फ्रीक्वेंसी बनाए रखोगे तब सफलता मिलेगी। लिमिटेशन ऑफ बिलीव्स। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, लेकिन ये बात मैं हमेशा नहीं समझता था। जब मैं 25 साल की उम्र में स्ट्रगल कर रहा था तब मुझसे कोई कहता कि बॉब तुम अच्छे रिश्ते, मन की शांति, बेशुमार दौलत सब कुछ पा सकते हो, तो मैं उसके मुंह पर हंस देता, क्योंकि मुझे बचपन से सिखाया गया था कि इंसान को सब कुछ नहीं मिल सकता और सफलता बहुत मुश्किल है। पैसे कमाने के लिए इंसान को मन का चैन खोना पड़ता है। इन नेगेटिव बिलीफ सिस्टम के कारण एक तरफ मैं खुद पर शक करता या मैं मन ही मन सफलता से डरता। सफलता से डरने के कारण मैं सफलता नजदीक आते ही खुद ही काम बिगाड़ता या टाल मटोल करने लगता। आखिर में मुझे समझ आया कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन सिंपल साइंस है। हमें 4 चीजों को एक लाइन में रखना है। जब हम अपने थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीफ और एक्शन को सही डायरेक्शन में फोकस करना सीख जाते हैं, तब यूनिवर्स बिल्कुल वही देना शुरू करता है जो इस समय आपके लिए सच में जरूरी है। आपके साथ वो संयोग और इत्तेफाक होने लगते हैं जिनकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। इन सारी बातों को कैसे अप्लाई करेंगे? हम 3 टेक्निक्स देखते हैं जो आज की बिजी और स्ट्रेस वाले जीवन में हम आसानी से उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले विस्पर टेक्निक। सीधे प्रोसेस की बात करते हैं। स्टेप 1, गहरी सांस लो, आंखें बंद करो, मन को शांत करते जाओ। मन शांत हो जाए तो स्टेप 2, मन की स्क्रीन पर गोल पूरा होते हुए देखो। स्टेप 3, इमेजिन करो कि आप ब्रह्मांड के कान में सीधे धन्यवाद कह रहे हो, इसलिए आपको तेज बोलने की या कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं। स्टेप 4, बस फुसफुसाकर धीरे से 1 से 3 बार धन्यवाद करो और विश्वास करो कि हर दृश्य पूरा होगा। धन्यवाद का फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा हूं प्लस पॉजिटिव रिजल्ट का प्रयोग कीजिए। जैसे धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं देख रहा हूं कि मैंने इतने % पाए हैं। धन्यवाद ईश्वर, आपने मुझे दिखाया कि मेरी अच्छी जॉब लग गई है और मुझे पहली सैलरी मिल गई है। धन्यवाद भगवान, मैं देख रहा हूँ कि हमारा घर खुशी, सेहत और समृद्धि से भरा हुआ है।
धन्यवाद ब्रह्मांड, आपने मुझे दिखाया कि मेरा शरीर अब मजबूत और सेहतमंद है। इस टेक्निक की 4 खासियत है। हमें लगता है कि हमारी बात बहुत आसानी से सुनी जा रही है। हमें लगता है कि मैं सच में लायक हूँ, इसलिए यूनिवर्स से आसानी से बात कर पा रहा हूँ। खुद पर भरोसा होता है तो चिंता की साइकिल टूटती है। हम तत्काल कमी और स्ट्रेस से निकलकर पूर्ति, विश्वास और धन्यवाद महसूस करते हैं। यानी बहुत आसानी से हमारी फ्रीक्वेंसी 540 मेगाहर्ट्ज तक पहुंच जाती है। ये वो फ्रीक्वेंसी है जो इंसान की सबसे ऊंची एनर्जी वेव्स में से एक मानी जाती है। ये हो गई फर्स्ट टेक्निक। दोस्तों, कई बार हम अफर्मेशंस दोहराते हैं तो कॉन्शियस माइंड कहता है, बस करो भाई, मैं फील नहीं कर सकता, मुझे विश्वास नहीं होता इन शब्दों पर। इस कंडीशन में दूसरी टेक्निक रोबोटिक 10 के अफर्मेशन बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि बार बार बोलने से झूठ भी सच लगने लगता है। ठीक उसी प्रकार बार बार बोलने से कॉन्शियस माइंड रेजिस्टेंस छोड़ देता है और मैसेज सब कॉन्शियस तक पहुंच जाता है। कैसे करना है? स्टेप 1, सिर्फ 1 से 3 अफर्मेशन। वो चीज चुनो जो इस समय आपके लिए जरूरी हो, जिसके बिना काम नहीं चलेगा। उसके लिए 1 से 3 छोटे अफर्मेशन बनाएं। स्टेप 2, अफर्मेशन को 6 शब्दों से कम में रखें। छोटा होगा तो दिमाग जल्दी अपना लेगा। जैसे मैं सफलता का चुंबक हूँ, मैं सफल डॉक्टर हूँ। रिदम और धुन का ध्यान रखो, दोहराना आसान हो जाएगा। जैसे मैं सच में बहुत खुश हूँ, मैं अपनी सफलता खुद बनाता हूँ। स्टेप 3, टाइम लगाकर हर दिन सिर्फ 1 मिनट बोलें। जब अच्छा लगने लगे तब नहाते हुए, तैयार होते हुए या ड्राइव करते समय अपने अफर्मेशन को कम से कम 1 मिनट तक रिपीट करें। स्टेप 4, इंक्रीज अप टू 20 मिनट्स। दिन में कई बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए रिपीट कर सकते हो। टोटल टाइम बढ़ाते बढ़ाते 20 मिनट तक ले जाएं। पहले हफ्ते उबाऊ लगेगा, दूसरे हफ्ते शब्द ऑटो पायलट हो जाएंगे, तीसरे हफ्ते इमोशंस बदलने लगेंगे। इस टेक्निक की 4 खासियत है। हजारों बार दोहराने से सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा असर पड़ता है और पुरानी नेगेटिव बिलीफ्स ढीले पड़ने लगते हैं। रिवायरिंग, लगातार सकारात्मक अफर्मेशन से दिमाग की रिवायरिंग होती है। दिमाग की डिफॉल्ट सेटिंग पॉजिटिव हो जाती है। दिन में कई बार नेगेटिव लूप्स में ब्रेक लगती है। धीरे धीरे आप अफर्मेशंस को बहुत गहराई से फील करने लगते हो। तीसरी, रिवर्स टेक्निक। यदि आपके मन में फेलियर, ब्रेकअप, ड्रॉप ईयर या फाइनेंशियल लॉस को लेकर शिकायत आती है तो इस टेक्निक का जरूर प्रयोग करो, क्योंकि जब हम कमी देखकर शिकायत करते हैं कि ये इच्छा कब पूरी होगी, तो हम इस चक्कर में नई परेशानियां मैनिफेस्ट करते रहते हैं। इस साइकिल से बाहर निकलने के लिए स्टेप 1, नेगेटिविटी के संकेत पहचानो। इच्छाओं या गोल को लेकर याद आने पर आपको कमी, चिढ़, बेचैनी या फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है तो सावधान हो जाओ। स्टेप 2, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को बीच में काटो। मन से कहो, रुको, गहरी सांस लो या चुटकी बजाओ। स्टेप 3, ध्यान कमी से कृतज्ञता की ओर शिफ्ट करो। अब तक क्यों नहीं हुआ की जगह कहो, जो अभी सही दिशा में हो रहा है मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। ये बहुत पावरफुल है। वाइब्रेशन तुरंत ऊपर उठता है। कंट्रोल करने की बजाय खुशी ढूंढो। ऐसा ही होना चाहिए या इस टाइम तक होना चाहिए, ये जरूरत छोड़ दो। पूछो, ये पल मुझे क्या सिखा रहा है, आज मुझे क्या खुशी दे रहा है, इस पर फोकस करो। अकारण खुश रहना हमारा एनर्जी फील्ड बदल देता है। जब तक आप सेफ और खुश महसूस नहीं करोगे तब तक मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा। इस टेक्निक की 4 खासियत है। लेटिंग गो यानी फ्लो में आना। आप पकड़ना छोड़ देते हो तब चीजें आपकी ओर आकर्षित होती हैं और यूनिवर्स आपको नया रास्ता दिखाता है। दोस्तों, समरी में सबसे पहली बात, ब्रह्मांड की असली ताकत पहचानो। आपकी कोई भी जरूरी इच्छा इतनी बड़ी नहीं हो सकती जिसे ब्रह्मांड पूरी न कर सके। इसलिए कभी शायद मत सोचो, बिना संकोच के दिल से स्पष्ट मांगो। तीसरी बात, वाइब्रेशन यानी कम्युनिकेशन। ब्रह्मांड भावनाओं के आधार पर फ्रीक्वेंसी को सुनता है, ना कि टेक्निक के आधार पर। चौथी बात, जितनी बार सही फ्रीक्वेंसी होगी उतनी बार सफलता का गाना बजेगा।
ये एक सिंपल साइंस है। थॉट्स, फीलिंग, एक्शन, बिलीफ सबको एक लाइन में रखो। आपके पास 3 टेक्निक्स हैं। विस्पर टेक्निक कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, खुद पर विश्वास जगाने के लिए। रोबोटिक टेक्निक अफर्मेशंस को नेचुरल बनाने के लिए, कॉन्शियस माइंड की रेजिस्टेंस कम करके संदेश सबकॉन्शियस तक पहुंचाने के लिए। और तीसरी रिवर्स टेक्निक शिकायत, कमी और डिस्ट्रैक्शन की साइकिल से बाहर निकलने के लिए। दोस्तों, इन टेक्निक का प्रयोग कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, 6 तरीके के नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हमें पढ़ने और सीखने से रोकते हैं। इन बिलीफ सिस्टम को खत्म कैसे करें, वीडियो में 5 प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं जो आपको नेगेटिव बिलीफ से हटाकर बेहतर सीखने और पढ़ने में मदद करेंगे। इस पर अगला वीडियो ज़रूर देखिए और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।